अरे रामू, ओ रामू, अरे घर पे कोई है? अरे कोई मेरी आवाज सुन रहा है? अरे रामू, ओ रामू, अरे घर पे कोई है? अरे कोई मेरी आवाज सुन रहा है? अजी, सुनते हो? अरे कोई आपको बाहर से आवाज लगा रहा है। अरे हाँ भाग्यवान, सुनाई दे रहा है मुझे। देखता हूँ कौन आवाज लगा रहा है। पत्नी को इतना कहते ही रामू पलंग से उठता है और बाहर की ओर चल देता है। अरे अरे केशव काका, आइए आइए, अभी खाने की ही तैयारी चल रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद रामू, लेकिन मैं खाना खाकर ही आया हूँ। काका, अगर कोई काम है तो बोलिए। रामू, मुझे तो कोई काम नहीं है, लेकिन मुखिया जी ने सभी मजदूरों को बुलाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है, इसलिए तुम जल्दी सा मुखिया जी की हवेली पर आ जाओ। परंतु केशव काका, आज तो छुट्टी है, तो मुखिया जी हम मजदूरों को क्यों बुला रहे हैं? वो मुझे नहीं पता, तुम बस जल्दी से जल्दी वहां पहुंचो। इतना कहते ही केशव काका पीछे मुड़ते हैं और वहां से चले जाते हैं। उधर रामू भी घर के अंदर चला जाता है कि तभी रामू की पत्नी बोलती है, ए जी, कौन था? आवाज तो मुझे केशव काका की तरह लग रही थी। सही पहचाना तुमने, भाग्यवान, केशव काका ही थे। लेकिन केशव काका को आज क्या काम पड़ गया आपसे? क्या केशव काका किसी परेशानी में तो नहीं है? नहीं नहीं, भाग्यवान, केशव काका को कोई परेशानी नहीं है। तो फिर अचानक क्यों? अरे भाग्यवान, तुम बहुत सवाल करती हो। अरे केशव काका तो मुखिया जी के कहने पर सभी मजदूरों को बुलाने आए थे, इसीलिए वो मेरे पास भी आए थे। अजी, लेकिन आज तो छुट्टी है, फिर मुखिया जी ने क्यों बुलाया है? वो तो मुझे भी नहीं पता भाग्यवान कि मुखिया जी ने क्यों बुलाया है, लेकिन जब मुखिया जी ने बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। आखिरकार उन्हीं की वजह से हमारी रोजी रोटी चलती है। ए जी, हाँ आप सही बोल रहे हो, परंतु फिर भी मेरा मन मुझे किसी अनहोनी होने के संकेत दे रहा है। अरे भाग्यवान, तुम बेफिजूल की बातें सोचती रहती हो। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूं। पत्नी से इतना कहते ही रामू अपने घर से निकल जाता है। घर से थोड़े आगे चलते ही वो देखता है कि वहाँ गांव के 3-4 मजदूर खड़े हुए हैं। रामू उनके पास जाकर उनकी बातें सुनने लगता है। देखो भाइयों, आज छुट्टी के दिन भी ये मुखिया हमें चैन से नहीं रहने देगा। राघव, तुम सही बोल रहे हो। महीने में एक ही दिन तो हमें छुट्टी मिलती है और पूरे महीने हम सेठ के यहाँ ईंट उठाने का काम करते हैं। फिर भी ये मुखिया हमें शांति से रहने नहीं देता। जब सभी लोग आपस में ऐसे ही बातें कर रहे थे कि तभी रामू उनके बीच में बोल पड़ता है। अच्छा भाइयों, मैं क्या बोलता हूं कि क्या तुम्हें किसी को पता है कि मुखिया जी ने हम लोगों को क्यों बुलाया है? अरे भाई रामू, हम सभी लोग भी इसी माता पच्ची में लगे हुए हैं कि पता नहीं बैठे बैठे इस मुखिया को क्या सूझता रहता है कि हम मजदूर को शांति से एक दिन भी अपने घर पर नहीं रहने देता। अच्छा तो ठीक है, चलो 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 चलते हैं। अब तो वहीं जाकर पता लगेगा कि आखिरकार मुखिया जी ने हमें क्यों बुलाया है। चलो भाइयों, चलो। आखिरकार सभी मजदूर आपस में बातें करते हुए मुखिया जी की हवेली की ओर चल पड़ते हैं। मुखिया जी की हवेली गांव के बाहर थी। सभी मजदूर गांव से निकलकर मुखिया जी की हवेली तक पहुंचते हैं कि तभी वहां पर उन्हें केशव काका मिलते हैं। केशव काका
सभी मजदूरों को देखकर बोलते हैं। अरे वाह भाई वाह, अच्छा हुआ सभी मजदूर समय पर यहाँ पहुँच गए। मैं कब से तुम सभी लोगों की राह देख रहा हूँ। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। परंतु काका, मुखिया जी कहाँ हैं और उन्होंने हमें क्यों बुलाया है? पता नहीं क्यों आज थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अरे अरे भाई, आते ही सवाल खड़े कर दिए तुमने तो। अरे भाई, मुझे नहीं पता। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही बता देता। रुको रुको, तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी मुखिया जी को बुलाकर लाता हूँ। बस यूं गया और यूं आया, तुम यहीं पर ठहरो। इतना कहते ही केशव काका हवेली के अंदर चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में मुखिया जी और केशव काका मजदूरों के पास आकर खड़े हो जाते हैं कि तभी मुखिया जी सभी मजदूरों की ओर देखते हुए बोल पड़ते हैं। अच्छा, तो सभी लोग आ गए ना, या कोई और रह गया है? जी मुखिया जी, हम सभी मजदूर आ गए हैं। बताइए मुखिया जी, आज छुट्टी के दिन हम मजदूरों से ऐसा क्या काम पड़ गया है? अच्छा, तो सभी मजदूर मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब मुझे मेरे ईंट के भट्टे पर मजदूर की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कल से तुम लोग अपना काम खुद देख लेना। मुखिया जी, अगर हम काम नहीं करेंगे और अगर आप हमें ऐसे निकाल दोगे तो हमारा घर परिवार कैसे चलेगा? अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हम क्षमा मांगते हैं। वाह भाई वाह, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मैंने तुम सब लोगों को गोद ले रखा हो। मैं तुम्हें जितना काम करते थे उतना ही मेहनताना देता था, लेकिन मैं तुम्हारे घर परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं उठा रखी। अब तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, इसी में तुम लोगों की भलाई है। केशव, इन सबको यहाँ से रवाना करो। मुखिया का ऐसा व्यवहार देखकर वहां पर उपस्थित सभी मजदूर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन गरीबी के कारण मुखिया के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती। सभी मजदूर उदास और लटके हुए चेहरे लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐजी, सुनो ना, क्या हुआ? मुखिया जी ने ऐसा क्या कह दिया? ऐजी, कुछ तो बोलो, चुप क्यों हो गए हो? कुछ तो कहो ना, क्या हुआ है? रामू के चेहरे पर उदासी और गंभीरता साफ झलक रही थी। किस्मत का मारा रामू चुपचाप पलंग पर बैठा हुआ था। जब पत्नी इस तरह से पूछती है तो उदास मन से रामू बोल पड़ता है। क्या कहूँ भाग्यवान, जो 2 समय की रोटी हमें नसीब होती थी, भगवान ने हमसे वो भी छीन ली। अब क्या होगा हमारा? ऐजी, आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताइए, क्या हुआ है? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या कहूँ भाग्यवान, मुखिया जी ने कह दिया है कि अब उन्हें मजदूरों की जरूरत नहीं है। आज के बाद मेरे यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। अब हमारा घर कैसे चलेगा? कौन मुझे काम देगा? ऐजी, मेरा मानना है कि हमारा जीवन किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। आप ऐसे उदास मत होइए। तुम सही कह रही हो भाग्यवान। ठीक है, मैं ऐसे हार कर नहीं बैठ सकता। मैं कल ही जाकर कोई ना कोई काम ढूंढता हूँ। अगले दिन रामू अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में अकेला चलता हुआ रामू मन ही मन बड़बड़ाता रहता है। हे भगवान, आपने मेरी कैसी किस्मत लिख दी है। ना तो मेरी कोई संतान है और ना ही मेरा जीवन ठीक है। हे भगवान, मदद करो, मदद करो। हे भगवान, मदद करो। रामू अपनी किस्मत को कोसते हुए धीरे धीरे जंगल के अंदर आगे बढ़ता चला जाता है। चलते चलते बातों में डूबा हुआ रामू अनजाने में जंगल के बहुत अंदर तक पहुंच जाता है। रामू जैसे जैसे जंगल के अंदर आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसकी नजर जंगल के एक तरफ पड़ती है।
रामू देखता है कि 3-4 लकड़बग्घे मिलकर एक गाय को खाने के लिए चारों ओर से घेर चुके हैं। ये देखकर रामू एक पल के लिए डर जाता है, लेकिन फिर अपने मन में सोचने लगता है, क्या मैं एक बेसहारा गाय की रक्षा करूं या फिर अपने प्राणों को बचाने के लिए इन लकड़बग्घों से डरकर यहां से भाग जाऊं? नहीं, नहीं, मैं कायर नहीं हूं। अगर आज पीछे हट गया तो जीवन भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। फिर बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे रामू उस गाय की रक्षा करने के लिए सीधे लकड़बग्घों के बीच में चला जाता है। लकड़बग्घे रामू को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन रामू जरा भी नहीं घबराता। अपने हाथ में कुल्हाड़ी कसकर पकड़कर वो पूरे साहस के साथ लकड़बग्घों पर वार करने लगता है। रामू का ऐसा साहस देखकर लकड़बग्घे डर के मारे वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं और फिर रामू धीरे से उस गाय के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जब रामू उस गाय के पास जाकर खड़ा होता है, उसी समय अचानक उसके सामने एक साधु आकर खड़ा हो जाता है। रामू साधु को देखकर दिल से हैरान रह जाता है और तभी वो साधु रामू की ओर देखते हुए बोल पड़ते हैं, बेटा, मैं तुम्हारी बहादुरी देखकर बहुत प्रसन्न हुआ हूं। बाबा, अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद करना ही हमारा फर्ज होता है। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। बेटा, मैं तुम्हारे इस साहस और ईमानदारी को देखकर तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तुम इस गाय को अपने साथ ले जाओ। और हाँ, इसे साधारण गाय मत समझना। ये गाय हर रोज तुम्हारी जरूरत के अनुसार दूध देती रहेगी। लेकिन बेटा, मेरी एक बात ध्यान रखना, अपने घर का खर्च चले और तुम खुशी खुशी जीवन जी सको, उतना ही इसके दूध का उपयोग करना। अधिक लालच मत करना, वरना ये गाय अदृश्य हो जाएगी। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझ जैसे गरीब के लिए इतना बड़ा उपकार किया है। मैं आपका सदा ही आभारी रहूंगा और आपकी कही बातों का हमेशा पालन करूंगा। मैं कभी भी ज्यादा लालच नहीं करूंगा। रामू साधु से मिली हुई उस गाय को अपने साथ लेकर खुशी खुशी घर की ओर निकल पड़ता है और चलते चलते मन ही मन भगवान को धन्यवाद देता रहता है।